महिषासुर को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। कोई मनुष्य, देवता या असुर उसे नहीं मार सकता था। महिषासुर से स्वर्गलोक हारने के बाद देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां माता पार्वती में एकत्रित की और इस तरह दुर्गा का जन्म हुआ। आइए हम जाने कि महिषासुर का जन्म कैसे हुआ और क्या देवी दुर्गा उस असुर को मार पाई जो तीनों लोकों पर राज करता था। सत्य युग में समुद्र मंथन के दौरान जब देव और असुरों की शक्ति समान थी, तब असुरों ने अमरता का अमृत अवैध रूप से छीनने की कोशिश की। समुद्र से निकला हुआ अमृत असुरों को अपार शक्ति और अमृता देता। विष्णु को उनकी योजना का पता चल गया और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लालची असुरों को मोहित कर लिया। फिर देवताओं ने अमृत ले लिया और उसकी शक्ति पाकर असुरों पर हमला कर दिया। अमृत की शक्ति के बिना असुर हार गए और उन्हें पाताल लोक भेज दिया गया। असुरों में रंभ और क्रंभ नाम के दो भाई थे जो पाताल लोक में एक असुरों के समूह के राजा थे। उन दोनों की न तो कोई पत्नी थी और न ही बच्चे, इसलिए उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का फैसला किया। रंभ अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए आग के बीच में खड़ा रहा, जबकि क्रंभ एक झील में आधा डूबा हुआ वरुण जल के देवता की तपस्या कर रहा था। देवताओं के राजा इंद्र, जिसने असुरों को पाताल लोक में धकेला था, को रंभ और क्रंभ की तपस्या की जानकारी हुई। उसे शक था कि वे देवताओं से बदला लेना चाहते हैं। इसीलिए इंद्र क्रंभ के तपस्या स्थल पर आया और एक विशाल मगरमच्छ का रूप धारण कर झील में प्रवेश किया और क्रंभ पर हमला कर उसे मार डाला। रंभ, जो अभी भी तपस्या कर रहा था, ने क्रंभ की मृत्यु का आभास किया और उसे पता चला कि वह मगरमच्छ कोई और नहीं बल्कि इंद्र ही था। रंभ अपने भाई क्रंभ से बहुत प्यार करता था और उसकी मृत्यु का सदमा सहन नहीं कर सका। वह तलवार से अपनी जान देने ही वाला था कि अग्नि प्रकट हुए और उसे रोका और उससे अपनी इच्छा का वरदान मांगने को कहा। बहुत सोचने के बाद इंद्र के बुरे कर्म को याद करते हुए रंभ ने अग्नि से ऐसे बच्चे के लिए वरदान मांगा जो इंद्र को हरा सके और तीनों लोकों पर राज कर सके। अग्नि ने उसे वरदान दिया कि रंभ से प्रेम करने वाली स्त्री एक ऐसे ही शक्तिशाली बच्चे को जन्म देगी जैसा रंभ की इच्छा थी। समय बीतने के साथ रंभ को महिष कुल की एक असुर स्त्री से प्रेम हो गया। उस असुर स्त्री ने अपने कुल और परिवार का विरोध किया और रंभ से शादी कर ली। हालांकि ये रिश्ता उनके दोनों परिवारों और कुलों को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। कुछ वर्षों बाद महिषा गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। वह महिषासुर था। महिषासुर एक होशियार बच्चा बड़ा हुआ और वह हमेशा सोचता था कि वे पाताल लोक में क्यों रहते हैं, जहां आकाश लाल है और हमेशा आग लगी रहती है। उसकी मां ने उसे बताया कि कैसे क्रूर इंद्र ने असुरों को हराया और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। तभी युवा महिषासुर ने इंद्र और देवताओं से बदला लेने की कसम खाई। कुछ समय बाद एक दिन महिषकुल के कुछ असुरों ने रंभ को अकेला देखा और उस पर हमला कर उसे मार डाला। महिषा अपनी और अपने बेटे महिषासुर की जान बचाने के लिए भागी और यक्षों से सुरक्षा मांगी। यक्षों ने रंभ को मारने वाले राक्षसों को हरा दिया। हमलावरों को भगाने के बाद उन्होंने रंभ का अंतिम संस्कार किया। महिषा रंभ की मौत का सदमा सह नहीं पाई और उसने भी चिता में आत्मदहन कर लिया। चिता की आग महीनों तक जलती रही और अंत में वह भयानक रूप में बदल गई। चिता की आग से एक बहुत शक्तिशाली पहाड़ जैसा राक्षस निकला। उसे देखकर सभी डर गए, लेकिन एक रात में सब कुछ खो चुका युवा महिषासुर नहीं डरा। रंभ और महिषा की ऊर्जा से बनी आग से निकला वह राक्षस खुद को रक्त बीज कहने लगा। रंभ और महिषा का मिश्रण होने के बावजूद रक्त बीज न तो रंभ था और न ही महिषा। उसने महिषासुर को अनदेखा किया और अपने रास्ते चला गया। उसकी अपनी अलग किस्मत थी। युवा महिषासुर उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मां से किए वादे को पूरा करने का संकल्प लिया। वह देवलोक को नष्ट करने के बाद ही चैन की सांस लेगा। इसके बाद महिषासुर ने ब्रह्मा की तपस्या करने का निश्चय किया। वह एक शांत जंगल में गया, एक हवन कुंड बनाया और उसमें बैठकर ध्यान करने लगा। उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। ये तपस्या कई वर्षों तक चली
और बहुत समय बाद वह दिन आया जब ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महिषासुर के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने महिषासुर से वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने सीधे ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा ने मना कर दिया। उन्होंने महिषासुर से दूसरा वरदान मांगने को कहा। बहुत सोच विचार के बाद महिषासुर ने यह वरदान मांगा कि कोई देवता, जानवर या राक्षस उसे न मार सके। अपने घमंड में महिषासुर महिलाओं को भूल गया था। आखिर कौन सी महिला एक असुर की ताकत से मुकाबला कर सकती है? ब्रह्मा ने महिषासुर को यह वरदान दिया कि कोई देवता, जानवर या मनुष्य उसे नहीं मार सकता। महिषासुर जोर जोर से हंसा और फिर वह विजय और विनाश के रास्ते पर चल पड़ा। ब्रह्मा के वरदान के बाद महिषासुर ने और भी अधिक शक्तियां प्राप्त की। उसने सबसे शक्तिशाली जानवरों का रूप धारण करने की कला सीख ली। उसने अपनी सेवा में जादूगर और मायावी लोगों को रख लिया। एक एक करके उसने धरती के सभी राज्यों पर कब्जा कर लिया, आतंक मचाया और अपने रास्ते में आने वाले सभी को मार डाला। जल्द ही महिषासुर पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राक्षस बन गया। उसने युद्ध में आसानी से दूसरे राक्षसों को हराया और अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। लेकिन महिषासुर की नजर देवलोक पर थी। उसने देवलोक में एक दूत भेजा जिसने इंद्र को यह संदेश दिया कि वह सिंहासन खाली करे। इंद्र क्रोधित हो गया और उसने दूत को मार डाला। बदले में महिषासुर ने देवलोक पर हमला किया और उन्हें हराया, जिससे वे ब्रह्मलोक में भागने को मजबूर हो गए। अब महिषासुर धरती और स्वर्ग दोनों पर राज करता था, जिससे उसका अहंकार और बढ़ गया। देवता सीधे ब्रह्मा के पास गए और उनसे महिषासुर को दंडित करने की प्रार्थना की, लेकिन ब्रह्मा ने मना कर दिया। निराश होकर देवता भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ चले गए। देवताओं ने भगवान विष्णु को सब कुछ बताया। यह सुनकर भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हुए और देवताओं से सहमत हो गए। फिर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु कैलाश की ओर चल पड़े, जहां भगवान शिव गहन ध्यान में थे। जब भगवान विष्णु सहित देवता कैलाश पहुंचे तो उन्होंने महिषासुर की समस्या पर भगवान शिव से चर्चा की। इसके बाद भगवान शिव ने सभी देवताओं के साथ महिषासुर से लड़ने की एक रणनीति बनाई। युद्ध से पहले देवताओं ने महिषासुर को एक संदेश भेजा कि वह स्वर्ग पर अपना नियंत्रण छोड़ दे, लेकिन महिषासुर ने यह मांग ठुकरा दी। फिर भगवान शिव और सभी देवता स्वर्ग की ओर चल पड़े, जहां महिषासुर स्वर्ग का शासक बनकर सिंहासन पर बैठा था। महिषासुर को आने वाले युद्ध की उम्मीद थी और वो तैयार था। भगवान विष्णु सभी देवताओं का नेतृत्व कर रहे थे और भगवान शिव भी युद्ध में भाग लेने के लिए उनके साथ थे। देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने महिषासुर और उसके मुख्य योद्धाओं पर हमला किया। महिषासुर ने भी देवताओं पर बहुत शक्तिशाली हमले किए। वह इंद्र समेत कई देवताओं को हरा रहा था। तब भगवान विष्णु आगे बढ़े और अपने मुदगर से महिषासुर को मारा, जिससे महिषासुर जमीन पर गिर गया। महिषासुर फिर भैंसे के रूप में बदल गया और देवताओं पर फिर से हमला किया, जिससे कई देवता खतरे में पड़ गए। इस बीच भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को मारने की कोशिश की, लेकिन महिषासुर नहीं मरा। अंत में भगवान शिव और भगवान विष्णु महिषासुर पर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने दिव्य हथियार त्रिशूल और सुदर्शन चक्र एक साथ उस पर चला दिए। लेकिन भगवान शिव के हाथ से निकला त्रिशूल और भगवान विष्णु के हाथ से निकला सुदर्शन चक्र महिषासुर का कुछ न बिगाड़ सके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महिषासुर ब्रह्मा के वरदान की बदौलत सुरक्षित था। ये देखकर सभी देवता हैरान रह गए और महिषासुर जोर जोर से हंसता रहा। फिर अचानक भगवान शिव और भगवान विष्णु को ब्रह्मा से एक संकेत मिला, जिसमें उन्हें ब्रह्मलोक आने का संदेश दिया गया था। इसके बाद दोनों भगवान युद्ध भूमि से गायब हो गए। ये देखकर बाकी देवता भी दोनों भगवानों के पीछे पीछे युद्ध भूमि से चले गए और महिषासुर विजयी हुआ। भगवान शिव और भगवान विष्णु सहित सभी देवता ब्रह्मलोक पहुंचे। फिर भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा से उन्हें यहाँ बुलाने का कारण पूछा। भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं को महिषासुर को दिए वरदान के बारे में बताया। देवताओं ने पूछा, क्या महिषासुर अमर है? ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है, एक ऐसी स्त्री जिसमें सभी देवताओं की शक्तियां हो। देवता बोले,
लेकिन सृष्टि में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो महिषासुर से लड़ सके। तभी भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती का नाम लिया और कहा कि केवल देवी पार्वती ही सभी देवताओं की शक्तियों को एक साथ समेटकर उनका उपयोग कर सकती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाया। अपना नाम सुनकर देवी पार्वती सभी देवताओं के सामने प्रकट हुई। सभी देवताओं ने देवी पार्वती को अभिवादन किया और उन्होंने भी सभी को अभिवादन किया। उन्होंने संसार की भलाई के लिए उन्हें चुनने के लिए भगवान ब्रह्मा को धन्यवाद दिया और खुद को बहुत भाग्यशाली माना। फिर महिषासुर से महायुद्ध के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने उन्हें वज्र दिया और भगवान सूर्य ने अपनी किरणों की आभा से अपनी ढाल भरकर उन्हें एक दिव्य तलवार और एक दिव्य वाहन दिया। विश्वकर्मा ने उन्हें एक अभेद्य कवच और कई हथियार दिए। अंत में त्रिदेव सहित सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने देवी को अपनी शक्तियों का कुछ हिस्सा दिया। फिर देवी पार्वती ने शक्तिशाली देवी दुर्गा का रूप धारण किया। इस बीच महिषासुर ने देवलोक को नष्ट कर दिया था और पृथ्वी पर लौट आया था और अपने अंधकार से आकाश को ढककर सूर्य को छिपा दिया था। वह अब तीनों लोकों का शासक था, स्वर्ग, धरती, पाताल। उसकी प्रसिद्धि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। उसने दुनिया के सभी कोनों में किले और सेनाएं बनाई। फिर दुर्गा अवतरित हुई। पहले उसने शैलपुत्री का रूप धारण किया और बैल पे सवार होकर महिषासुर के पहाड़ी किलों का खात्मा किया। अगले दिन उसने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया और धरती से सारे मायावियों को नष्ट कर दिया। तीसरे दिन उन्होंने चंद्र घंटा का रूप धारण किया और अपनी घंटी को बिजली की तरह बजाते हुए बाघ पर सवार होकर महिषासुर के सैनिकों को नष्ट कर दिया। चौथे दिन उन्होंने कूष्मांडा का रूप लिया और आसमान में ऐसे चमचमाते सूरज बनाए जिन्होंने अंधेरे को जला दिया और आकाश में वापस उजाला ला दिया। अगले दिन उन्होंने स्कंद माता का रूप लिया और एक मां की तरह घायल इंसानों और देवताओं को स्वस्थ किया। वे सभी मां दुर्गा की सेना बने। छठे दिन वे कात्यायनी बन गईं और महिषासुर की राजधानी पर हमला करके उसका सोने का किला नष्ट कर दिया। महिषासुर ने मां दुर्गा को मारने के लिए अपने पाताल के राक्षस धरती पे भेजे तो सातवें दिन उन्होंने काल रात्रि का रूप लिया और सभी राक्षसों को मार डाला। आठवीं रात को दुर्गा ने महागौरी का रूप लिया और चांदनी में जल जलाई धरती को पवित्र किया, जिससे उस पर फिर से घास उगने लगी। नौवें दिन उन्होंने सिद्धिदात्री का रूप लिया और एक ऊर्जा से दुनिया के बचे हुए अंधेरे को भी खत्म कर दिया। अब सिर्फ महिषासुर का विनाश बाकी था। 10वें दिन उन्होंने अपने सभी 9 रूपों को मिलाकर महाशक्ति मां दुर्गा का रूप धारण किया। महिषासुर मां दुर्गा से लड़ने की युद्ध की रणनीति बना रहा था। तभी अचानक उसके राज्य की धरती हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो। जब वह महल से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके राक्षस सैनिक पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गए थे। तभी उसकी नजर दूर एक लाल वस्त्र पहनी महिला पर पड़ी जो एक बड़े बाघ पर सवार होकर आ रही थी। बाघ पर बैठी महिला को देखकर महिषासुर ने उसे रोकने के लिए 5 लाख राक्षस सैनिक भेजे। देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल के एक बार से सभी राक्षस सैनिकों को मार डाला। अब खुद लड़ने आओगे महिषासुर या और प्यादे भेजोगे अपने? स्त्री, तुम्हें देखकर मेरे अंदर वासना जाग उठी, मेरी बन जाओ। मैं तेरा अंत करने आई हूँ राक्षस। ना देव, असुर, ना मानव मुझे मार सकता है। एक औरत क्या मारेगी? एक औरत से डर गया असुर। यदि तूने मुझे हरा दिया तो मैं तेरी। अपना वादा भूलना मत, अपनी बात से मुकर मत जाना स्त्री। महिषासुर ने देवी दुर्गा पर पहला हमला किया। उसने अपनी आंखों से लगातार घातक किरणें फेंकी जिन्हें देवी दुर्गा ने अपनी ढाल से रोक लिया। देवी दुर्गा ने फिर उसके खिलाफ दिव्य अग्नि का प्रयोग किया, लेकिन महिषासुर ने अग्नि को बुझा दिया। इसके बाद देवी दुर्गा ने अपनी तलवार से महिषासुर को कंधे पर चोट पहुंचाई। देवी दुर्गा का ध्यान भटकाने के लिए महिषासुर ने बचे हुए राक्षस सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। इतने सारे सशस्त्र राक्षसों को अपने सामने देखकर देवी दुर्गा ने जोर से दहाड़ लगाई और अपने बाघ को राक्षसों पर दौड़ा दिया।
पूरा ब्रह्मांड इस महायुद्ध का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अपने बाघ पर सवार होकर देवी दुर्गा तेजी से आगे बढ़ी और अपनी तलवार और सुदर्शन चक्र से राक्षसों को मार गिराया। ऐसी क्रोधित और शक्तिशाली स्त्री को देखकर पूरी राक्षस सेना कांपने लगी और भाग गई। लेकिन देवी दुर्गा ने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने सभी को मार डाला और युद्ध भूमि को शांत कर दिया। पूरी युद्ध भूमि में सिर्फ धूल बची थी। माँ दुर्गा ने धुंधली युद्ध भूमि में महिषासुर को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अचानक महिषासुर गिद्ध के रूप में माँ दुर्गा के पीछे आया और अपने नुकीले पंजे से उनकी बांह पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। गुस्से में माँ दुर्गा ने सुदर्शन चक्र महिषासुर के पीछे छोड़ दिया। चक्र को चकमा देकर महिषासुर फिर गायब हो गया। माँ दुर्गा ने फिर से धूल भरी युद्ध भूमि में महिषासुर को ढूंढा, लेकिन वह अभी भी कहीं नहीं मिला। माँ दुर्गा ने फिर अपने बाघ को महिषासुर को ढूंढने के लिए भेजा। बाघ ने अचानक भैंसे के रूप में महिषासुर को ढूंढ लिया और उस पर हमला कर दिया। महिषासुर ने शेर का रूप धारण कर लिया, लेकिन दुर्गा का बाघ उससे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए महिषासुर ने हाथी का रूप धारण कर लिया। दुर्गा के बाघ महिषासुर का सामना नहीं कर पाया और घायल हो गया। बाघ की दर्द से निकली दहाड़ सुनकर मां दुर्गा उसके पास दौड़ी और उसे सांत्वना देने लगी। लेकिन महिषासुर ने शेर के रूप में मां दुर्गा पर हमला कर दिया। ये देखकर देवी दुर्गा बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने महिषासुर के सिंह रूप पर प्रहार किया। महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर उनके पास दौड़ा। उसने पूरी ताकत से उन्हें पीछे धकेलकर दूर ले जाना चाहा, लेकिन देवी दुर्गा ने अपना संतुलन बनाए रखा और महिषासुर पर प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिरकर कराहने लगा। देवी दुर्गा ने अपने पैर से उसे उल्टा कर दिया और अपने त्रिशूल से उसकी छाती को भेद दिया। मुझे माफ करना देवी, मैं आपको पहचान ना पाया। दुर्गे, मुझे इस पीड़ा रहित जीवन से मुक्ति दे दो। मैंने माफ किया। आज से मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम जुड़ गया। फिर देवी दुर्गा ने अपनी तलवार के एक ही वार से महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने देवी दुर्गा पर फूल बरसाए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति मिल गई थी। इसके अलावा सभी देवी देवताओं ने देवी दुर्गा को एक नया नाम दिया, महिषासुर मर्दिनी। इसके बाद देवी दुर्गा ने अपने बाघ को स्वस्थ किया और फिर उस पर सवार होकर कैलाश की ओर चल दी।